अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद पहली बार राज्यसभा की 4 सीटों के लिए इंतखाबात। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 3 और बीजेपी के लिए 1 नशस्त की तवक्को। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खजा इजलास शुरू। ऐवान में पहले रोज कई मरहूम सियासी रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया गया। हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम, अवामी मसाइल पर बात करने के लिए सेशन बहुत मुख्तसर। राज्यसभा की सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी तैयार, सुनील शर्मा। उड़ी हमले के बाद साल 2016 में ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद रखी गई थी। पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो जियोग्राफिया में अपना मुकाम बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और करफली मोहल्ला हबकदल में दौरान शब आग की खौफनाक वारदात रोनमा। 9 रिहायशी मकान और 1 गोदाम जलकर खाकस्तर, कहीं 1 को जुज़वी नुकसान। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद पहली बार राज्यसभा की 4 सीटों पर वोटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कल इन सीटों पर वोटिंग होगी। सियासी मुबसरीन के मुताबिक 4 में से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जबकि 1 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 निशस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात को 3 नोटिफिकेशन में तकसीम किया गया है। 1 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान का बीजेपी के अली मोहम्मद मीर से सीधा मुकाबला है। दूसरी सीट के लिए एनसी के सज्जाद किचलू बीजेपी के राकेश महाजन से मुकाबला करेंगे। तीसरे नोटिफिकेशन में 2 सीटों पर मुकाबला होगा जिसमें एनसी ने पार्टी के खजानजी जीएस ओबराय, जिसे शमी ओबराय भी कहा जाता है, और इमरान अबीडार को बीजेपी के सद शर्मा के खिलाफ मैदान में उतारा है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुमेरात को अपने तमाम इमरान असेंबली को एक व्हिप जारी किया है ताकि वो पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट डालने के लिए अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाए। तादाद के लिहाज से 41 रुकनी मजबूत एनसी, जिससे 6 कांग्रेस और 1 सीपीआईएम एमएलए और 6 आजाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है। 3 सीटों पर जीतने का इम्कान है। फाइनल सीट के लिए मुकाबला इस तरह पतला है। असेंबली में 88 मेंबरान असेंबली हैं, जिनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत हुक्मरान इत्तेहाद के पास 54 हैं। बीजेपी ने 28 असेंबली मेंबरान के साथ तीसरे नोटिफिकेशन में अपनी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह सद शर्मा का नाम हिकमत अमली के साथ रखा है। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच श्रीनगर में 9 रोजा जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का खजा सेशन शुरू हो गया। ऐवान में पहले दिन कई मरहूम सियासी रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया गया, जबकि स्पीकर ने तमाम मेंबरान पर जोर दिया कि वो इजलास को नतीजा खेज और मुस्बत बनाने में अपना रोल अदा करे। स्पीकर ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक, साबिक वजीर बिलचंद सिंह चरक, साबिक वजीर दीनानाथ भगत, साबिक मेंबर असेंबली गुलाम नबी शाहीन, साबिक एमएलसी रमेश अरोड़ा, साबिक एमएलसी और सरदार मोहम्मद इखलाक को खराज अकीदत पेश किया। इजलास शुरू होते ही ऐवान से खिताब करते हुए स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने कानून साजों पर जोर दिया कि वो महदूद वक्त का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सेशन को नतीजा खेज और मुस्बत बनाए। हमारे पास महदूद वक्त है, इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करे। इधर हम सियासतदान हैं और हमेशा सियासत करने को तरजीह देते हैं की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसलिए पार्लियामेंट की तरह स्पीकर से गुजारिश करता हूं कि वो ताज़ियत के लिए भी ऐसा ही तरीका कार अपनाने पर गौर करे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली के खजा इजलास के पहले दिन ताज़ियती रेफरेंस के दौरान साबिक कानून साजों और वज़रा को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने स्पीकर पर जोर दिया कि वो सुल्तान पंडितपुरी की मौत के हवाले से वजाहत तलब करे। मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम है की बात करते हुए जम्मू कश्मीर के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी के मेंबर असेंबली सुनील शर्मा ने असेंबली के खजा इजलास की महदूद मुद्दत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल पर बात करने के लिए मुनासिब वक्त फराहम करने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के खजा इजलास की शुरुआत से कबल असेंबली अहाते में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी के मेंबर असेंबली सुनील शर्मा ने कहा कि असेंबली सेशन के दौरान कई अहम अवामी मसाइल बिलखुसूस बिजली, पानी और सड़क पर फौरी तवज्जो की जरूरत है
ताहम ये बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत ने इसके लिए बहुत महदूद वक्त मुख्तस किया है। उन्होंने कहा कि कई अहम अवामी मसाइल बिलखुसूस बिजली, पानी और सड़क पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग बुनियादी सहूलियात के मुंतजर हैं। हुकूमत तमाम मुहाजों पर नाकाम हो चुकी है। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद साल 2016 में इसके फौरन बाद रख दी गई थी, जब पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दों ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक फौजी कैंप पर हमला किया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सिविल मिलिट्री फ्यूल बतौर मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कंट्री सिक्योरिटी किताब की नकाब कुशाई के मौके पर बात करते हुए फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आला कमान कोर्स के बारे में जो मैंने हमेशा बात की थी वो 3 चीजों के बारे में बात करता था। 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि जब इनसे सूरत हाल पर बात की गई तो यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब उड़ी हमला हुआ था तो मुस्तकबिल में पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर किया गया था। उन्होंने कहा कि लिहाजा मुझे बहुत वाज़ेह तौर पर तस्लीम करना चाहिए, जब ये सूरत हाल मेरे सामने आई तो ये मेरे लिए एक बहुत ही आम सी बात थी, क्योंकि मैंने पहले ही ये देखा था। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।